दैट। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने आज अपना जो कंफर्म है वो बदल डाला है, क्योंकि हमने आज से हम हिंदी में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हिंदी में यह स्टार्ट करने का एक ही कारण है, क्योंकि कहीं लोग सुन सके और कहीं को समझ आ लगे। कितने की कमेंट आ रही है कि भाई आप हिंदी में ज़रा सा हमने समझाइए, क्योंकि हम गुजराती समझ नहीं पा रहे आपकी भाषा क्या, जो अलग से राज्यों में होते हैं। तो हमने दोस्तों आज से नक्की किया है कि हम आज से हम हिंदी में जानकारी देंगे, और आपको जो अगर आप गुजराती हो गए तो भी आप समझ लें, पूरी समझ पाएंगे भाई कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों आज मेरा टॉपिक रहेगा जो ये कॉटन और कपास के बारे में। यहाँ पे हमारे गुजरात में बात की जाए तो 80 से 90% तक कपास की फसलें और बर्बाद हो चुकी, यानी फेल हो चुकी है। बगड़ने का पूरा कारण किया तो कोई समझ नहीं आ रहा, कोई किसान के समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कपास बिगड़ रहा है तो कैसे बिगड़ रहा है। दोस्तों पहला कारण मैं आपको बिगड़ने का बता दूं, जो इस पर हम ज़्यादातर जो पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम पेस्टिसाइड जो हमें जीवात और वहाँ पे होती है तो हम ज़्यादातर पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, कहीं ऐसी दवा लाते हैं, तो उसका भी एक कारण हो सकता है दोस्तों। और दूसरा हम जमी को, जो हमको जमी को बीच में कहीं फसल नहीं उगानी चाहिए, वो फसल भी हम उगाते हैं, तो उसका भी एक कारण हो सकता है कि लॉन्ग टाइम हम उसको जो जमी को, 1 मिनट बोलो ऊपर रख दे। ठीक, चल स्टार्ट कर। तो दोस्तों हम मैंने कहा कि अगर पेस्टिसाइड और हमारी जो ये मेरे रासायनिक खातर हम ज़्यादातर हर पियत में उपयोग करते हैं, हम यहाँ पे तीन पीत लेते हैं। क्योंकि अगर हम मगफली का उत्पादन लेते हैं तो बाद में हम गेहूं का भी उत्पादन लेते हैं। उसके बाद भी हम जो उनाड़ू सीजन आती है उसमें भी हम मग है, तली है, अड़द है, ऐसी वस्तु का उत्पादन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हमको उसका भी जो प्रोसेस है वो हमको करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी ज़मीन में जो आई है सोमाऊ फसल है वो कभी ना कभी हमारी ख़राब हो रही है। और दोस्तों इसका एक कारण हमने क्या सोचा, अब क्या करेंगे हम। अब दोस्तों हमने यहाँ पे दिखाओ भाई, हमारी भैंसों दिखाओ। दोस्तों ये हमने अभी, हमारे पास 2 भैंस थी और 2 हमने खरीदी है अभी, यानी कि कुल मिलाकर 4 हो गए। और अब मेरा आने का टाइम, अभी हम 4 भैंस है, हम 4 खरीदना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास यार ये हम अभी क्या करने के वाले हैं, क्योंकि हम देसी खातर का ज़्यादातर उपयोग करेंगे। देखिए हमारे देसी खातर का भी हम स्टॉक कर रहे हैं। अभी हमारी भैंसों का दारिया भी दिखाओ भाई इसको। देखिए अगर बारिश भी होती है तो वहाँ पे यानी कि जो ठंडी का मौसम होता है तभी हम भैंसों का ठिकाना वहाँ रखते हैं। तो अभी हम फिलहाल हमने यहाँ रखा है। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि अगर आप खेती में अगर आगे बढ़ना चाहते, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको देसी खातर का उपयोग करना पड़ेगा। आपको अच्छी फसल पैदा करने के लिए, उसका ज़्यादा उत्पादन करने के लिए और कम खर्चे करने के लिए, कि आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी ज़मीन में यार 3-4 हम उपज ले लेते हैं, तो कि फसल 3-4 फसल आ जाती है, जो मेरी ज़मीन की टकावारी और कम हो जाती है। ज़मीन की टकावारी कम होने से हर फसल में हमारा उत्पादन कम ने कम हो रहा है। तो इसलिए हम अभी क्या करने वाले, जो आज का कपास का सीजन चल रहा है, यहाँ पे 90% तक कपास की जो फसल है वो फेल हो चुकी है। कि कितना हो, कितनी फसल 1 बीघे में, वो कुछ पता नहीं है। तो इसके हिसाब से मैंने देखा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए अब जिसको अच्छा कपा है उसको मैं बता दूं, अगर आप कंटिन्यू पीत देना चालू रखें, क्योंकि जो ज़मीन से निकलने वाली गर्मी वो कहीं ना कहीं वो उसको ठंडा करेगी। और अगर आप यूरिया का वो जो यूरिया आता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आप एक कपास में अगर आप 5-5 किलो का उपयोग 1 एकड़ में, यहाँ के 20 किलो का अगर आप उपयोग का छंटकाव कर सकते हैं, इसके साथ एमोनियम सल्फेट मैग्नीशियम का करें। अगर आपका कपा की फसल एकदम सुरक्षित है, तो अगर बिगड़ने का उसका जो चालू हो तो मत कीजिए, फिर उसका रिजल्ट देखिए, बाद में उसका उपाय कीजिए। आपकी फसल कंप्लीट है, A to Z है, तो आप यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट का, मेरा ऐसा मानना है कि आप उसका उपयोग कीजिए, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी तरह लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।